Hello guys, welcome back to my YouTube channel once again. Welcome to another day, another Ashish, another me also. आशीष एक ही है भाई। और रात को इतनी खीखी पीपी करी है ना हमने कि हमारी आंख लेट तो नहीं, टाइम पे खुल गई है, लेकिन हम नहा नहीं पाएंगे क्योंकि एक ही पानी गर्म हो पाएगा और जिससे आशीष नहा लेगा और मैं नहीं नहा पा रहा यार। तो मैं मुँह हाथ धो ही रहा हूँ, ड्राई क्लीन कर रहा हूँ, मैं आके नहाऊंगा। ठीक है, तैयार हो रहे हैं फटाफट। रोहित अभी भी चला गया। सोए हम रात को? हम लोग सोए 1:30 बजे। 2 बजे सोए ना, 1 बजे तो पिक्चर ही देख रहे थे, एक पिक्चर ही खत्म हुई थी 1 बजे, तो 2 बजे सोए हम गाइस और 8 साढ़े 7 40-50 पे उठ गए। वाह, वी आर सो टैलेंटेड राइट नाउ। चलो मिलते हैं नहा धो के, ठीक है, फ्रेश हो के, बाय। ये गाइस आ चुके हैं स्कूल, बढ़िया क्लास ले लिया है हमने। ठीक है, थकान तो आज नहीं है, बढ़िया एनर्जी है, बढ़िया। आशीष ने बहुत बढ़िया करा रहा है और स्कूल वाले इतने मेहरबान हैं, स्कूल वाले हमारे इतने मेहरबान है। देखो कल चीला खिला दिया, आज ये कितने अच्छे स्कूल वाले हैं, हमारी मेहनत की कदर करते हैं, हमारी कदर करते हैं। ऐसा स्कूल सबको दे भगवान। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया और बहुत प्यारा स्कूल है गुरुकुल सेक्टर 8 में। मैंने पर्सनली इतने स्कूल में टीचिंग किया है, इसका मेंटेनेंस और इसका ये सब ना बहुत मतलब बढ़िया है। टीचर की स्किल्स वगैरह और सब कुछ बहुत जेन्युइन है, बढ़िया नाइस। अगर आपको छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे एडमिशन करा दो, बढ़िया स्कूल है। ठीक है, अभी मैं बर्गर लपेट रहा हूँ। हाँ क्या है? चंदा ने पूछा तारों से। अच्छा जान, ये है मेरे फेवरेट बच्चे। क्या? ओके चलो। भाई घर जा रहा हूँ, ठीक है, खाना ले लिया है, खाना खाएंगे। स्कूल भी आ चुका है स्कूल से, और विस्की के लिए मैंने पेडिग्री ले लिया है। खाना नहीं खा रहा है तो उसको पेडिग्री खिलाएंगे, शायद पेडिग्री खा ले। ठीक है, और धूप बहुत बढ़िया निकल रखी है। ठीक है, चलते हैं घर खाते हैं, खाना खाते हैं। बहुत तेज के हट जाओ बच्चों, साइड हो जाओ। हेलो गाइस, तो आ गया हूँ घर। सुबह शाम के बज रहे हैं 4। ठीक है, जिम जाने का वक्त, और अभी नहाया हूँ क्योंकि सुबह नहीं नहाया था यार, शाम को पूजा करनी होती है, दैट्स व्हाई नहाना ज़रूरी था। और अभी चलेंगे जिम थोड़ी देर में। ठीक है, आज कुछ ज़्यादा शूट करने का था नहीं, तो अभी छत पे आया हूँ। विस्की को अभी मैंने खाना खिलाया है, ठीक है, और इतना प्यारा सा सनसेट दिखा तो मैंने सोचा चलो बैठ जाते हैं, थोड़ी बातचीत अपने यहीं पे कर लेते हैं। फ्रेंड्स ही कर लेते हैं यार, शक्ल नहीं दिखते ना तो ऐसा लगता है कि क्या ही पागल की तरह कैमरे पकड़ कर किससे बात कर रहे हैं, या एटलीस्ट यहाँ शक्ल दिखती है तो कम से कम अपने आपसे बात तो कर लेते हैं। तो गाइस लास्ट स्टोरी मैंने छोड़ी थी डिप्रेशन के, वहाँ पे जब सुसाइड थॉट्स आने लगे थे मेरे मन में, है ना, उसको कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास बाकायदा फ़ोन आए हैं 2-3 लोगों के कि भाई आगे बताओ, आगे क्यों नहीं बताया। गाइस वो आगे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने सोचा कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा रिएक्शन देखते हैं, इसीलिए मैंने एक ब्लॉग उस पर डाल दिया था, सोशल मीडिया वाले उस पर। ठीक है, फाइनली 1-2 के फ़ोन आए कि भाई क्या हुआ आगे, कैसे तुम निकला, क्योंकि कुछ लोग हैं मेरे, कुछ लोग नहीं। एक पर्सनली एक बंदा है या बंदी कह सकते हैं उसे, जो इस सिचुएशन से डील कर रही है, आई थिंक उसको थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो यस, सुसाइड थॉट्स आने लगे थे। बहुत बेकार और बहुत मुश्किल दौर होता है जब ये लाइफ में किसी की आता है ये वाला पल। भगवान किसी की लाइफ में भी ये वाला पल ना लाए जब उसको लगे कि वो अकेला है और सिचुएशंस उसको दबाना चाह रही है। भाई होप सारी होप छूट जाती है, अपना आत्मसम्मान तक नहीं दिखता, कॉन्फिडेंस सारा ख़त्म हो जाता है। मैं कैमरा सेट कर देता हूँ। तो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद भाई मेरे साथ भी यही हुआ। मैं एक दिन खड़ा था और मेरी एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूँगा, बाल आ गया था, सॉरी, नाम नहीं लूँगा मैं उसका। तो उससे पहले मैंने रोहित को बताया कि भाई मेरे को ना ऐसे थॉट्स आ रहे हैं और मेरा मन कर रहा है कि अब मैं ऐसा कुछ करके या कर लूँ, मतलब तो मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि ख़त्म हो जाए ये सब, है ना। तो मेरे को उस दोस्त ने बोला तू पागल है, रोहित ने बोला पागल वागल है क्या, तू बेवकूफ़ है क्या, मतलब हम लोग कुछ नहीं है क्या तेरे लिए, तेरे माँ बाप कुछ नहीं है क्या ये।
मैंने पता है उसको क्या जवाब दिया। मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, ना दोस्त दिख रहे, ना मेरी फैमिली दिख रही है, ना मेरा क्रू दिख रहा है, ना आगे का फ्यूचर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ और मैं इस डार्क सर्कल जो है ना, ये वाला पूरा जो मेरे माइंड में घूम रहा है, मैं इससे ना कभी भी नहीं निकल पाऊँगा और मुझे बहुत बेइज्जती फील हो रही है और ऐसा लग रहा है कि लोग मेरे पे हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो मेरे बस की नहीं है निकलना। और मेरे को ना इतना रोना आता था अपने ऊपर और मैं खूब रोता रहता था। हालांकि मैंने किसी को अपनी फैमिली में ये शो ही नहीं किया कि मेरे साथ इतना कुछ चल रहा है, क्योंकि मेरे को उनको टेंशन नहीं देना था। मैं उनके साथ बहुत नॉर्मल रहता था और बहुत चुपचाप रहता था, सोता रहता था। तो आई डोंट नो उन्होंने ऐसा फील किया हो कि नहीं किया हो, लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने ऐसा फील नहीं होने दिया उनको, क्योंकि उन पे क्या ही बीतती यार। वो लोग भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे मेरे को उस टाइम पे और उस चीज़ पे हुई। तो ठीक है, वो चीज़ वहाँ मेरे को बहुत तोड़ा उस चीज़ ने मुझे ना, ऐसा लग रहा कि सब ख़त्म हो गया। तो एक दिन चेंज, हाँ, यहाँ से स्पिरिचुअलिटी का आगमन हुआ मेरी ज़िंदगी में, एंट्री हुई, क्योंकि उससे और मैं बस भगवान के आगे भी जाता था ना उस टाइम पे। तो ऐसा पहली बात तो मैं जाता ही नहीं था, ठीक है। और जब भी मैं ऐसे अपने आप को कोसता भी था तो मैं भगवान से ये कहता था कि क्यों मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, ठीक है, कभी किसी का गलत नहीं किया मैंने, और मेरे साथ क्यों हो गया ऐसा कुछ करके, मतलब क्यों छीन गया सब कुछ। क्रू पहले एकेडमी बंद हुई, फिर क्रू टूट गया, इतने अच्छे खास प्यारे बच्चे सब ने मेरे पे गिव अप कर दिया, मूव ऑन कर लिया सब ने मेरे से, ठीक है। दोस्ती यारी भी उस टाइम पे ठीक थी, इनकम सोर्स नहीं। उसके बाद मेरी सिस्टर है, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वहाँ पे इतना स्ट्रेस। उसके बाद उसी ये सेम सिचुएशन पे, ठीक है। और उसके बाद ये वाली चीज़ें जो मेरे को डिप्रेशन दे रही थी, बहुत कुछ ख़त्म होने को था, ठीक है। उसके बाद मैं एक दिन ऐसी डिप्रेशन में बैठा हुआ था और एक जगह है, मैं नाम नहीं लूँगा, अब मेरे घर के पास ही है, मैं बैठा हुआ था। तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में है, ठीक है, नाम उसका भी नहीं लेंगे हम, वो देख रहा है तो समझ जाएगा, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में है, बाबा को वो बहुत मानता है और भी देवताओं को बहुत मानता है, ठीक है, ईश्वर में बिलीव करता है, भगवान में बिलीव करता है वो। तो वो एक दिन मेरे पास ऐसे बैठा हुआ था और उसने मेरी हालत देखी। उसने मेरे को बोला कि यार तू तो लग ही नहीं रहा कि तू हिमांशु है। जो वो हिमांशु को तो कोई गिरा नहीं सकता था, हिमांशु ने जो कह दिया वो ऐसा करके वो, मतलब वो मेरे को बताने लगा कि एग्जैक्टली मैं हुआ ही मैं क्या था पहले। तो उसने बोला कि तू क्या हो गया, तू तूने कभी ज़िंदगी में किसी के आगे रोया नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपने आदर्श आगे रखे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आगे रखी, लोगों को सिखाया, इतना सम्मान बनाना सिखाया, पैसा कमाना सिखाया, तू ऐसा हो गया, डोंट बिलीव, कांट बिलीव, ऐसा कुछ करके उसने मुझे बोला। मुझे उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने उसको सिर्फ हाथ पकड़ के ना, रोहित भी मेरे साथ आई थी उस टाइम पे था, मैंने उसका हाथ ऐसे पकड़ के और उसको बोला कि मैं ब्रो, मेरे को ना कुछ भी नहीं दिख रहा अपने बारे में और ना मेरे परिवार के बारे में दिख रहा। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं ना ख़त्म कर लूँ अपनी लाइफ को ना, और मैं निकल नहीं पा रहा, मेरे को थॉट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और जिस वजह से ये था ना, जिस सिचुएशन की वजह से था, मैं उसको तो भूल ही गया था, मैं इन चीज़ों में घिर गया था, पता है मेरे को। मैं वो रीज़न भूल गया था कि मैं इस सिचुएशन में क्यों आ गया हूँ। मैं बस इन चीज़ों में घिर गया था, लोगों को हंसना, चीज़ों ऐसे जैसे ये चीज़ें रखी है ना, इनका मेरे पे रिएक्ट करना। खाली बैठा हूँ तो हवा कान में आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे बोल रहा है, कि गालियाँ बक रहा है गंदी ना। इन सब चीज़ों में मैं फंस गया था उस टाइम पे, ठीक है। बहुत रियल बता रहा हूँ, मेरे ना इमोशनल फेस बताने तरीके से लग जाएगा, ठीक है। तो एक भी बात इसमें झूठ नहीं है गाइस, ठीक है। कहीं तुम्हें लगे कि फिल्मी बात बता रहा है ऐसा कुछ करके, सब A to Z बात सच है, अपनी महादेव की कसम, सारी बात रियल है, ठीक है। उसके बाद भाई उसने मेरे को देखा, उसने मुझे सिर्फ एक एडवाइस दी उस टाइम पे, और वो एडवाइस मुझे आज तक याद है और मैं वही एडवाइस सबको देता हूँ। उसने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, तू ना सुबह एक रूटीन बना ले, डिप्रेशन तो नहीं जाएगा ना, तेरा वो चीज़ वापस आ जाएगी, लेकिन तू अपनी लाइफ सुधारने के लिए एक रूटीन बना ले। सुबह उठ के नहा के सबसे पहले बाबा को जल चढ़ाना है, ठीक है, और सूर्य देव को जल चढ़ा के प्रणाम करना है और आशीर्वाद मांगना है उनसे। सिर्फ ये 2 काम बताया उसने मुझे। तो मैंने उसको ऐसे ही हल्के में बोला, मैं यार इन सब से क्या ही होगा यार, तू भी बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है। तो वो हम लोग वहाँ से आ गए। 1 दिन 2 दिन मैंने नहीं किया, मुझे तीसरे दिन ना यहाँ वो
ऐसे में बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था मैं। तो मेरे को हिट हुआ कि जब मैं मर ही रहा हूँ ना, तो आई थिंक ये कर, क्योंकि मुझे उस टाइम पे हंसना था, सुकून चाहिए था। मुझे लगा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैं अगले दिन सुबह उठा, 6:30 बजे का टाइम था। मैं उठा, मैं नहाया सबसे पहले, और मैंने पानी जल लेके गया अपने मंदिर से, घर से। और भोले बाबा का मंदिर मेरे पास में ही, देखो गोरा दिखाऊँ मैं तुम्हें, इसमें जूम नहीं हो रहा, दिखा, देखो ये रहा मंदिर बाबा का, मेरे घर से दिख रहा है। फक, मैंने आज इसको नोटिस किया तरीके से, ठीक है। ये रहा हमारे बाबा का मंदिर। तो यहाँ पे मैं गया और मैंने ऐसे करके जल अभिषेक किया बाबा पे, मैंने जल चढ़ाया और मत्था टेका। तो अब तुम ये एक्सपेक्ट मत करना मेरे से कि मेरे को ऐसे अंदर से फीलिंग अच्छी हो गई, मैं हंसने लगा। नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। ना तो मेरा डिप्रेशन ख़त्म हुआ, ना मेरे मन से वो चीज़ें चली गई, ना वो अंधेरा दूर हो गया, ना ही वो रोना ख़त्म हो गया। एक चीज़ हुई मेरे साथ, जब मैंने वो कर्म किया ना, जब मैंने वो जल अभिषेक किया, वो मुझे ना मतलब ऐसा लगा कि ओह दैट्स नाइस, मतलब वो अच्छा लगा बस मुझे करना। ना तो उसके मेरे को कोई फीलिंग आई कि वाओ दैट्स स्पिरिचुअलिटी और भगवान और ऐसा कुछ करके। इनफैक्ट मैं वहाँ भी रोके मत्था रगड़ के आया कि क्यों मेरे साथ ऐसा कर दिया। पर वो एक कर्म था ना कि ऐसा करके ऐसा लग रहा था कि मैंने वो स्नान कराया और मेरे अंदर एक ना मतलब वो कोई फीलिंग नहीं थी, बस वो एक चीज़ हिट हुई मुझे, ठीक है। मैं अगले दिन उठा, मैं अगले दिन मैंने सेम चीज़ करी। मैंने कंटिन्यू 6 या 7 दिन करा दोस्तों। मेरा ना ये जो चीज़ें मेरे से बात करती थी ना, मेरी सबसे पहले ये बंद हो गई, ठीक है। मेरे को ये थॉट्स आने बंद हो गए अंधेरे वाले के, मैं घर के बाहर जाऊंगा तो ऐसे लोग मेरे को हंसेंगे और मुझे देखेंगे। सबसे पहले मेरा ये बंद हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने ये काम को कंटिन्यू किया, मैं कंटिन्यू जान लगा, कंटिन्यू। मेरे को महीना 2 महीना हो गया, ठीक है, महीना 2 महीना हो गया। अब मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, अब अपने आप से बात करना स्टार्ट किया मैंने खुद से शीशे में देख के कि क्या हो गया। अब मेरे को ना सबसे पहले अपनी गलतियाँ देखनी थी। जब मेरे को होश आया ना, जब मेरे को सब कुछ ये ठीक लगने लगा, वातावरण, मेरे दोस्तों से मुझे फिर से मिलना स्टार्ट हुआ और ये सब हुआ, ठीक है। तो भाई मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है, खासकर रोहित का। इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे दोस्तों, बहुत मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, ये चढ़ जाएंगे, इनको पता भी है। मैं इस बात की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। दुनिया के दोस्त होते होंगे मतलबी, ठीक है, दुनिया के दोस्त होते होंगे बहुत महान, बहुत घटिया और फ़ायदे के लिए, ठीक है। मेरे 4-5 दोस्त ऐसे हैं ना जिनको सबकी फितरत पता है कि वो उस टाइम पे काम नहीं आएगा, ये इस टाइम पे काम आएगा। और हमारे 5 लोगों की दोस्ती का सबसे पहला रूल पता है क्या है, कि हमें एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि अगर वो वहाँ पे फंस गया तो वो वहाँ पे अज्जू या रोहित आएगा ही आएगा, वो नहीं भी आ सकता। ये हमने क्लियर कर रखा है, ठीक है। दैट्स वाई हमारी दोस्ती और प्यार इतना बढ़ा हुआ है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे जिगर के छल्लो, बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज़ से मुझे निकालने के लिए। और उस दोस्त को बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे ये एडवाइस दी थी भोले बाबा वाली, ठीक है। तो गाइस 2 महीने मैंने ये किया कंटिन्यू, फिर मुझे अपने आप से बात करना स्टार्ट किया, फिर मैंने अपनी गलतियों को देखना जब स्टार्ट किया ना, तो मुझे समझ में आया कि शिट आई एम सो रॉन्ग। एक टाइम पे ना, भले ही वो चीज़ मेरी लाइफ से चली गई हो, उस पर हाथ कहीं ना कहीं मेरा ही था, क्योंकि मेरी कमी थी बहुत ज़्यादा। मैंने उन चीज़ों की केयर नहीं करी, एक टाइम तक केयर करी, उसके बाद मैंने उन चीज़ों की केयर करना बंद कर दी। उनके साथ गलत व्यवहार किया मैंने, गुस्से में आके सब कुछ, डिसएडवांटेज में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर दी मैंने, ठीक है। और बहुत लाइटली लेने लगा उन चीज़ों को, उन रिश्तों को, ठीक है। कदर नहीं करना, बहुत एम ही ले लेना, अपने आप को बड़ा रखना, अपने फैसलों को बड़ा रखना, अपनी बातों को बड़ा रखना। मुझे फाइनली अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हुई। तो मैं एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, तो मेरे को सपने में बाबा दिखे, बाबा के दर्शन हुए मुझे। थोड़ा सा वो लगेगा फिल्मी, बट हाँ मेरे को सपने में एक दिन हुआ, दर्शन हुए बाबा के मुझे। तो मेरे को ऐसा फील हुआ सुबह उठ का कि मुझे ना सबसे पहले ना खुद को माफ़ करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, उन लोगों को ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ब्लेम करता था उन लोगों को। मैं गया मंदिर, मैंने अपने आप बाबा से माफ़ी मांगी, मैंने अपने आप के लिए माफ़ी मांगी कि मैंने जो भी किया सबके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने सबके लिए साथ बहुत गलत किया और मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा, एक इवन बंदे से माफ़ी मांगूंगा जिसके साथ भी मैंने गलत किया हो। हालांकि दोस्तों ये मेरा नज़रिया है, मेरा जो मैंने अपनों को फील हुआ गलती करी थी मैंने,
लोगों ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया है, बहुत वो लोगों ने गलत होने दिया है मेरे साथ, ठीक है, वो उनका बाबा मालिक है, मैं उनकी गलतियों की बात नहीं करूँगा, अपने बारे में है और मेरी गलतियों की बात करूँगा। तो मैंने अपनी गलतियों को रियलाइज़ करा और सबसे पहले मैंने खुद को माफ़ करा। खुद को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे नहीं कि एक बार में शीशे में अपने आप को देखो माफ़ कर दिया, नहीं। माफ़ करना उसको बोलते हैं जो को दिल से उनके लिए बद्दुआ ना निकले, ठीक है। अब तुमने माफ़ कर दिया और 10 मिनट बाद तुम उस बात को लेके बैठे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया और उसके लिए तुम बद्दुआ दे रहे हो या गाली बक रहे हो ना, तो तुमने उनको कभी माफ़ी नहीं किया है, ठीक है। वो कहीं तुम्हें दिख भी, अब मेरे को वो लोग दिख भी जाता है, मेरे को स्माइल, वो मेरे को फ़ोन भी आता है ना, आज भी मेरी बात होती है तो मैं बहुत प्यार से और बहुत लाइटली बात करता हूँ क्योंकि मैंने उनको माफ़ कर दिया सच में, ठीक है। आई लव यू गाइज, आई लव यू सो मच। तुम लोग बहुत प्यारे थे मेरे एक टाइम पे। जो लोग एक टाइम पे इतने प्यारे हो सकते हैं मेरी लाइफ के लिए, वो आगे जाके ख़राब क्यों ही हो जाएंगे यार। कोई बात और कोई सिचुएशन तो रहेगी ना, या तो उनकी गलती होगी या मेरी गलती होगी। मैंने अपनी गलती मान ली, वो लोग, उन लोगों ने भी अपनी गलती मानी है, आगे जरूर बताऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी चलते हैं जिम, अगले व्लॉग में नहीं, अभी बने रहो अगले जो मिलते हैं अगले व्लॉग में ही मिलते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। मैं यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा अगला व्लॉग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और ये बाबा पे जल चढ़ाने वाली बात, प्लीज़ अगर कोई डिप्रेशन में है, अपने आप से तंग है, किसी को मानसिक तनाव है या कुछ भी है, तो बाबा का हाथ पकड़ लो गाइस। बाबा सबके साथ खड़े होते हैं, मेरे साथ खड़े हुए थे, मुझे पूरा गर्व है इस बात पे और भरोसा है कि बाबा सबके साथ खड़े होंगे। इसलिए मैं, जो मेरे को इंस्टाग्राम और इस पर फॉलो करते हैं वो देखते हैं कि मैं सिर्फ माँ काली और भोले बाबा का भक्त हूँ। माँ काली का अभी आगमन नहीं हुआ था मेरी लाइफ में, आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा का आगमन हुआ है मेरी लाइफ में, जिसने मेरे को इस चीज़ से हाथ पकड़ के बाहर निकाला है। तो मैंने बता दिया है, आगे और भी चीज़ें बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, काली माता से जुड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, कैसे मैं उनसे जुड़ा हूँ, कैसे मेरे को अपना वापस इज्जत मिली, वापस काम करना वापस स्टार्ट मैंने कब से किया, पैसा कमाना कब से स्टार्ट किया, रिश्तों को ठीक करना आज मेरे पे लोग जान देने के लिए फिर से तैयार है। तो थैंक यू सो मच मेरे बाबा के लिए, ठीक है। मिलते हैं नए व्लॉग में, ठीक है। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ओके। अभी चलते हैं जिम और नेक्स्ट व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो कल और परसों के लिए, शायद कल के लिए है, ठीक है, कल देखना। तो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।